हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले हम 2 वीडियो बना के डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 के आगे क्वेश्चन को कराएंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं ना, मोलरता से आप क्या समझते हैं। मोलरता से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग सुनिएगा। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति लीटर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा ना, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोलल्टा से आप क्या समझते हैं। मोलल्टा से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलल्टा कहते हैं। 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलल्टा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति केजी। देखिए, मोलल्टा का जो एसआई मात्रक होता है ना, वह मोल प्रति केजी होता है। और ऊपर वाला परिभाषा आप लोग देखिएगा तो दोनों में अंतर है। तो पहला अंतर इसमें देखिएगा ना, तो इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और इसमें होता है इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति केजी। अगर आपके एग्जाम में दोनों में अंतर पूछे तो आप लोग दोनों का परिभाषा लिखिएगा और दोनों का एसआई मात्रक लिख दीजिएगा, तो आप लोग का 5 नंबर गारंटी है कि मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ना, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोल प्रभाज से क्या समझते हैं। मोल प्रभाज से क्या समझते हैं, किसी बिलियन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। किसी बिलियन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी बिलियन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 22 नंबर क्वेश्चन है उप सहसंयोजक संख्या क्या है। उप सहसंयोजक संख्या क्या है, किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अणु संख्यक गुण धर्म क्या है। अणु संख्यक गुण धर्म क्या है, किसी बिलियन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे अणु संख्यक गुण धर्म कहते हैं। किसी बिलियन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे अणु संख्यक गुण धर्म कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी बिलियन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे अणु संख्यक गुण धर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देखिएगा ना, देखिए आप लोग का जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सब एग्जाम के लिए ना 120% गारंटी है ना कि आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को जितना अपलोड किया जाए ना, सभी वीडियो को आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, पराशर से क्या समझते हैं। पराशर से क्या समझते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा टनों बिलियन का विलय किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र बिलियन में प्रसारित होता है, उसे पराशर कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा टनों बिलियन का विलय किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र बिलियन में प्रसारित होता है, उसे पराशर कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए रामबार क्वेश्चन है, पराशर से क्या समझते हैं और पराशर दाब किसे कहते हैं। दोनों क्वेश्चन है ना, 24 नंबर और 25 नंबर आपके एग्जाम के लिए रामबार क्वेश्चन है। यहां से आप लोग का ये क्वेश्चन रहेगा, तो ऊपर वाला का आंसर हो जाएगा पराशर से क्या समझते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा टनों बिलियन का विलय किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र बिलियन में प्रसारित हो जाता है, उसे पराशर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है
पराशर दाब किसे कहते हैं? पराशर दाब किसे कहते हैं? तो देखिए, पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को न पराशर दाब कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना आवश्यक दाब को आरोपित किया जाता है न, उसी को पराशर दाब कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न, हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? तो देखिए, हैलोजन परिवार के सदस्य हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखे। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखे। तो देखिए, हीमोग्लोबिन में न लोहा धातु उपस्थित रहता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन में न लोहा धातु उपस्थित रहता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन में कौन धातु उपस्थित रहता है? तो लोहा धातु। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है ना, ब्राउनी गति क्या है? ब्राउनी गति क्या है? जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी का तेरी मेरी रास्ते में गमन करती है, इसे ही ब्राउनी गति कहा जाता है। जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है ना, तो जो कोलाइडी कौन होते हैं? कोलाइडी कौन होते हैं? यह टेढ़ी मेरी रास्ते में गमन करती है, यानी तिरछा तेरी मेरी रास्ते में गमन करती है, इसे ही ब्राउनी गति कहा जाता है। तो देखिए, अभी आप लोग हम केमिस्ट्री में टोटल 28 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं और जितना भी हम वीडियो डाले हैं केमिस्ट्री का, लगभग 3 गो वीडियो डाल दिए हैं। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर केमिस्ट्री का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और आप लोग का ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा नोट्स मात्र 99 रुपये में मिल जाएगा। तो आप लोग ना नीचे हम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर PDF को बाय कर सकते हैं। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।